हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूजी 2.0 पर। जैसा कि हम लोग कल वाली क्लास में हम लोग पूरा द्विघात समीकरण पढ़ चुके थे। द्विघात समीकरण सभी प्रकार के हमने प्रश्न देखे, ढेर सारी क्लासें हमने ली, 25-26 क्लासें हमने अटेंड की द्विघात समीकरण पे। मतलब द्विघात समीकरण के हर एक बेटा हम टाइप का प्रश्न करवा दिए हैं आपके, जो टाइप आपके पेपर में पूछा जा सकता है। मतलब ऐसा कोई भी टाइप, ऐसा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो हमारे द्विघात समीकरण के चैप्टर से जाए। ठीक है बेटा, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे समानता श्रेणी। क्या पढ़ना बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे? आज से हम लोग समानता श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं। समानता श्रेणी बेटा पहली हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? अनुक्रम। बेटा हमारी पहली हेडिंग क्या है? अनुक्रम है। अनुक्रम क्या कहता है? अनुक्रम यह कहता है कि एक निश्चित नियम द्वारा बनाया हुआ संख्याओं का क्या कोई क्रम क्या कहलाता है? अनुक्रम। बेटा मतलब जो क्रम हमारा हो क्या वो एक निश्चित नियम से हो। बेटा क्या हो? एक प्रॉपर वो एक निश्चित नियम से हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम कहते हैं। जैसे कोई क्रम दिया गया हो संख्याओं का, एक क्रम बेटा दिया गया, समझ कर लो संख्याओं क्रम दिया गया, जैसे कि क्या लिखा है? लिखा है 2 3 4 5 6। ठीक है नहीं बेटा, इस क्रम में क्या देखा है? तो इस क्रम में क्या हर संख्या में एक संख्या जोड़ी गई है। तो क्या नियम इसका है? +1 नियम है कि नहीं? इसी प्रकार बेटा हम लोग क्या करें, कोई संख्या क्या दिया रहे, कोई रूल्स दिया रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? कहते हैं अनुक्रम कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है नहीं? फिर बेटा हमारी जो अगली बात आती है वो आती है समांतर श्रेणी। बेटा किसकी बात हमारी अगली बात आती है? समांतर श्रेणी की बात आती है। तो कहती क्या समांतर श्रेणी परिभाषा क्या होती है कि बेटा ऐसी श्रेणी, मतलब क्या कहते हैं? ऐसी श्रेणी इसमें क्या हो, प्रत्येक पद के बीच के बेटा क्या हो, प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। क्या कहलाता है वो? हमारा समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या बेटा कहता है? ऐसी श्रेणी में क्या हो, प्रत्येक पद के बीच के अंतर कितना हो, समान हो। क्या कहलाता है वो? हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना? सवाल लोग क्या कहता है? वह श्रेणी में क्या प्रत्येक पद या पूर्व वाले पद से क्या हो, एक अचर राशि जोड़ने हटाने से क्या हो, प्राप्त होती है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब क्या बेटा कि अगर हम लोग क्या करें, दूसरे वाले पद से पहला पद घटाएं, क्या करें तीसरे वाले पद से दूसरा पद घटाएं, दोनों का अंतर क्या है? समान है। मतलब अगले मतलब एक बाद वाले पद से बेटा पहले वाला पद घटाएं, क्या है? हर बार करने पर अंतर समान है। तो क्या कहलाती श्रेणी हमारी? बेटा वो श्रेणी हमारी कहलाती है समांतर श्रेणी। कौन श्रेणी कहलाती है बेटा? हमारी बात किया जाए तो वो श्रेणी हमारी कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है ना? देखो बेटा जो हम लोग गौर करेंगे, क्या गौर करेंगे? जैसे कि हमारे पास का कोई श्रेणी दी गई, किसे दी गई है? A1 A2 A3 A4 कोई सीरीज दी गई। कहाँ तक दी गई है? AN तक बेटे हमें एक सीरीज दी गई है। ठीक, समांतर श्रेणी की। तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? D निकालते हैं। D बराबर क्या होता है बेटा? जो हम निकालते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर बेटा क्या होता है? सर्वांतर मतलब होता है कि जो क्या हो, जो सीरीज में प्रत्येक पद के बीच क्या हो, जो अंतर समान हो, वही क्या कहलाता है? हमारा सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर क्या कहलाता है बेटा? कि दिए गए पदों के बीच का अंतर क्या रहे, समान रहे। जो बेटा जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? हमारा सर्वांतर कहलाता है। बेटा सर्वांतर होता क्या है? बेटा दिया गया है क्या? AK माइनस क्या? AK माइनस 1। मतलब बात किया जाए तो क्या रखें हम लोग? रखेंगे K बराबर 1 2 3 4 5 रख देंगे। मतलब क्या मिल जाए बेटा? गौर किया जाए बेटा, बात करेंगे हम लोग। बेटा हम लोग को D मिल जाता है अगर हम क्या रखें बेटा? रखें K बराबर 1 रखें। क्या रखें हम लोग? रखें K बराबर 1 2 3 4 5 रखें। ठीक, हमको क्या मिल जाएगा बेटा? हमें मिल जाएगा 1 माइनस A0। अगर हम लोग क्या रखते हैं? 2 रखते क्या मिलेगा बेटा? हमें मिल जाएगा क्या? A2 माइनस A1। अगर हम लोग क्या रखते हैं? 3 क्या मिलेगा बेटा? हमको मिल जाएगा A3 में। बेटा क्या मिलेगा बेटा? गौर करेंगे हम लोग मिल जाएगा, हमें बेटा मिल जाएगा यहाँ से A3 माइनस A2। ठीक है नहीं? मतलब क्या होता है? D बराबर गौर करेंगे तो D बराबर होता है हमारा होता है क्या? A1 माइनस क्या? A0 क्या होता है बराबर में? A2 माइनस A1 क्या होता है बराबर में? A3 माइनस A2। कितना होता है गौर करें बेटा? तो होता है हमारा होता है A3 माइनस A2। ठीक है ना? कितना होता है? A3 माइनस हमारा A2 होता है। ठीक है। D क्या होता है बेटा? तो दूसरे पद का पहले पद से अंतर, तीसरे पद का दूसरे पद से अंतर, चौथे पद का तीसरे पद से अंतर। क्या बेटा होता है? अगर समान क्या कहलाता है? वो हमारा सर्वांतर कहलाता है। बेटा अगर बेटा अंतर समान नहीं आता, बेटा क्या होता है? अगर अंतर समान नहीं आता है तो दी गई जो बेटा श्रेणी होगी क्या होगी? हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी। जो बेटा वो क्या दिया करेगा, जो सीरीज दिया रहेगा उसमें होगा, वो फिर वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है नहीं बेटा? क्या होना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए? D अर्थात सर्वांतर बेटा क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस अर्थात D क्या होना चाहिए हमारा? हमेशा समान आना चाहिए। ठीक, अगर समान D नहीं आता है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इतनी बात सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे हम लोग देखें बेटा, आगे देखते हैं लोग। ठीक, सब बैक कर देगा, नोट करोगे क्या सब? देखो चौड़ा से जल्दी लिखो भैया फटाफट तेजी से। ठीक है सब लोग? इसे क्या कहते हैं लोग? इसे कहते हैं सर्वांतर। ठीक, इसमें नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही हो बेटा। ठीक है ना? क्लियर है?
आगे बढ़े बैठे देखो, आगे बढ़े क्या कहता है, कहता है विशेष मतलब क्या लिखा देखो, यदि श्रेणी क्या पहला पद ए है, क्या समांतर है डी है, तो वह निम्न प्रकार होती है। बेटा क्या होती है सीरीज, बेटा अगर ध्यान रखो बेटा, अगर हमारे क्या है, अगर बेटी हमारे बेटा क्या हमारे, अगर हमारे किसी समांतर श्रेणी क्या पहला पद कितना हमारा ए है और क्या हमारा समांतर है डी है, बेटा सीरीज कैसी होती है, पहला पद हमारा क्या हो जाएगा ए, अगला पद हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे समांतर जोड़ देंगे, फिर अगले पद में क्या करेंगे समांतर इसमें जोड़ेंगे, दूसरे पद में कितना हो जाएगा हमारा डी डी 2D, फिर क्या करेंगे इसमें समांतर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2D + D अर्थात 3D डॉट डॉट, मतलब क्या करेंगे हम लोग अगले पद में क्या करते जाएंगे डी जोड़ते जाएंगे, ठीक है, क्रम वाइज क्या करते हैं डी हम लोग जोड़ते जाएंगे। बेटा वही क्या रहेगा जब हम लोग क्या करते हैं दूसरे से पहला घटाएंगे, तीसरे दूसरा घटाएंगे, चौथे से तीसरा घटाएंगे, अगले वर्ष को घटाएंगे, बेटा अंतर क्या रहेगा हर बार, अंतर हर बार हमारा समान रहेगा, ठीक है नहीं। तो बेटा हमारी चीज़ क्या हो जाती है, अगर हमको पहला पद पता और हम लोग को क्या पता है और हम लोगों को समांतर डी पता है, तो चीज़ क्या होती है हमारी, पहला पद पहले पद हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 2D और चौथा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 3D, ठीक है नहीं। बेटा इस प्रकार क्या करें हम लोग आगे पद निकाल लेंगे। यहाँ तक सबके बात क्लियर है करने के लिए, बताना कुछ डाउट हो तो, किसी को डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े फिर हम आगे देखें आगे फिर हम लोग देखो बेटा आगे देखो आगे क्या कहता है, दी गई अनुक्रम श्रेणी है या नहीं की जांच करना। बेटा जब भी क्या कहता है हमको दी गई श्रेणी अनुक्रम है नहीं इसकी जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं डी निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं डी निकाले हम लोग क्या करते हैं an + 1 से हम लोग क्या करते हैं an को माइनस करते हैं। बेटा क्या करते हैं हम लोग an + 1 से हम लोग क्या करेंगे an माइनस कर देते हैं। तो बेटा जो d आता है वो क्या होना चाहिए हमारा, बेटा जो d आए वो क्या होना चाहिए हमारा n के सभी मान के लिए क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। बेटा क्या होना चाहिए n के सभी मान के लिए सेम। अगर हम n बराबर क्या रखें 1 रखें 2 रखें 3 रखें 4 रखें कुछ भी रखें, क्या होना चाहिए d का मान हमेशा एक जैसा आना चाहिए। बेटा वही क्या हो जाएगी हमारी दी गई अनुक्रम श्रेणी समांतर में है नहीं इसकी जांच हो जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गया है। देखो सवाल क्या कहता है, देखो सवाल बेटा क्या कहता है, देखो पढ़ना कहता है सर्वप्रथम क्या ज्ञात करें an ज्ञात कर ले, ठीक है। फिर क्या करें हम लोग n के स्थान पे कितना रखें a + 1 रखें, क्या रखें स्थान पे रखें हम लोग an + 1 रखें। बेटा कितना रखें हम लोग यहाँ पे n + 1 क्या लिखें हम लोग लिखेंगे n + 1 कर क्या निकाल लें हम लोग निकाल लें an + 1 ज्ञात कर लें। फिर हम लोग क्या निकालेंगे d, बेटा क्या निकाल लेंगे समांतर d। अब बेटा d n सभी मान के लिए क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है बेटा तो क्या होगी वो सीरीज हमारी अनुक्रम श्रेणी में नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा हमारा वो दिया गया पद अनुक्रम श्रेणी में नहीं रहेगा। यहाँ तक सबकी बात क्लियर है सबको। बेटा अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट फोटो खिलाना है तो क्या लेना ना लिखो लिस्ट दीजिए, ठीक है सब लोग लिख लिए। आगे बढ़े फिर देख लोगे बेटा आगे पद क्या कहता है, देखो समानता श्रेणी का व्यापक या एनवा पद बेटा ज्ञात कर। क्या सवाल कहता है हमारा समानता श्रेणी का व्यापक या एनवा पद ज्ञात करना। देखो बेटा देखो सीरीज हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हमारा पहला पद कितना है ध्यान दो देना, देखो से लिखते हैं क्या लिखते हैं, देखो गौर करना क्या लिखते हैं यदि, क्या लिखते हैं यदि क्या पहला पद क्या लिखेंगे यदि पहला पद कितना हमारा है ए है वह बेटा क्या लिखेंगे वह सर्वांतर बेटा कितना हमारा वह सर्वांतर डी है। बेटा क्या लिखेंगे पहला पद कितना हमारा है ए, क्या हो सर्वांतर हमारा डी है। बेटा हम लोग सीरीज क्या लिखते हैं, हम लोग सीरीज लिखते हैं क्या ए, फिर क्या लिखते हैं a + d, फिर क्या लिखते हैं a + 2d, फिर क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं a + 3d, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं a + 4d, ठीक है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब देखो क्या गौर करना बेटा ये हमारा कौन सा पद बेटा पहला पद है, ये कौन सा है दूसरा पद, ये कौन सा हमारा तीसरा पद, ये कौन सा हमारा है चौथा पद, ये कौन सा हमारा है पांचवा पद, ठीक है नहीं। बेटा अगर इसी क्रम में लोग क्या बेटा करते हैं बेटा इसे हम लोग क्रम में क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं n टर्म लिखते क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं nth टर्म। बेटा अगर हम टाइट करते हैं तो क्या लिखेंगे गौर करना, देखो गौर करना देखो पहले पद में क्या है केवल ए, बेटा क्या पहले तुम्हारा केवल है ए, दूसरे पद में क्या है ए डी, तीसरे पद में क्या है ए 2d, चौथे पद में क्या है ए 3d, मतलब क्या है चौथा पद पर डी क्या हमारा है 4 से 1, बाद में क्या है एक कम। बेटा जो हमारा एन टर्म होगा बेटा उसमें हम लोग क्या हो जाएगा हमारा डी, बाधा बेटा क्या हो जाएगा उसमें हो जाएगा हमारा डी एक कम। बेटा कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा n - 1 × d बेटा, ठीक कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा एक कम, क्या हो जाएगा n - 1 × d। तो बेटा यही हमारा क्या कहलाता है tn बराबर, बेटा क्या कहते हैं इसको कहते हैं tn या व्यापक पद या एनवा पद। कितना बेटा होता है बेटा वो होता है हमारा a + n - 1 × d। बेटा कितना होता है हमारा होता है tn बराबर a + n - 1 × d, जहाँ पर d क्या होता है d a हमारा होता है पहला पद ध्यान रखना, ठीक है ना। n क्या होता है हमारा ये होता है हमारा टर्म, क्या होता है एनवा पद बेटा होता है क्या होता है हमारा होता है बात करेंगे तुम्हारा होता है एनवा पद, मतलब एन टर्म बात कर सकते हो, क्या बात कर सकते हो गौर किया जाए बेटा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं एन टर्म लिखो या क्या लिखो एनवा पद, बेटा क्या लिखो एन टर्म लिखो या क्या लिखते हैं लिखते हैं
nवा पद, बेटा क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं nवा पद लिखते हैं। डी बेटा क्या होता है, डी हमारा होता है सर्वांतर, बेटा डी हमारा क्या होता है सर्वांतर। बात करो क्या होता है हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। यहाँ तक सबके बात क्लियर होगी कि नहीं बेटा। टी हमारा क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 टू डी क्या होता है, यहाँ डी सर्वांतर होता है। ए क्या होता है हमारा पहला पद, एन क्या होता है हमारा एंटर अर्थात एनवा पद। बेटा जो पद हमको क्या रहेगा निकालना रहेगा। ये प्रसिद्ध कहाँ से है, देखो देखो बेटा बात करें बेटा क्या करेंगे, तो ये चीज़ हमारी कहाँ है बेटा, ये चीज़ हमारी है स्टार्टिंग से। बेटा सीरीज हमारी कहाँ से है स्टार्टिंग से, मतलब शुरुआत से। सीरीज में क्या आता है हमारा टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आता है कि नहीं। बेटा हम लोग क्या देखेंगे आगे देखेंगे अंत से वापस, ठीक। उसके बाद हम आगे कर लेंगे इसको फटाफट। हम लोग क्या करेंगे कापी में जल्दी से नोट कर तेजी से, सब लोग क्या करेंगे कापी में जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़े फिर देखो अगला पद। बेटा क्या कहता है समांतर श्रेणी के कुल विशेष गुण। क्या कहता है कुल विशेष गुण। समांतर बेटा कुछ गुण होते हैं, 3 गुण समांतर बेटा श्रेणी में है, उन गुणों के बारे में जानेंगे। देखो पहला गुण क्या कहता है, पहला गुण यह कहता है कि किसी समांतर श्रेणी, क्या कहता है किसी समांतर श्रेणी बेटा क्या प्रत्येक पद में, क्या कहता है किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए। मतलब क्या किया जितना बेटा एक पद में किया जाए उतना क्या किया सभी पद में किया जाए। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो समांतर श्रेणी हमेशा समांतर श्रेणी ही रहेगी, मतलब सीरीज में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है ना। सवाल क्या कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी की प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, परिणामी श्रेणी भी क्या होती हमारी होती है समांतर श्रेणी रहती है। मतलब क्या किया बेटा कि समांतर श्रेणी की प्रत्येक पद में कुछ जोड़े या घटाए, ठीक है। श्रेणी क्या होगी हमारी सीरीज क्या रहेगी बेटा हमारी सीरीज समांतर श्रेणी ही रहती है, ठीक नहीं बेटा। अगला पद हमारा क्या कहता है, अगला पद यह कहता है किसी समांतर श्रेणी की प्रत्येक पद में, क्या कहता है किसी समांतर श्रेणी क्या प्रत्येक पद में क्या कहता है गुणा या भाग किया जाता है, तभी बेटा क्या आती है सीरीज हमारी, तब भी दी गई सीरीज हमारी सीरीज समांतर श्रेणी ही रहती है, ठीक। उसमें भी तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है नहीं। यहाँ से बात क्लियर हो गया नहीं क्लियर है बेटा। लेकिन ये काम हम लोग क्या करेंगे, ये काम बेटा हम प्रत्येक पद में करेंगे। हम लोग क्या काम करेंगे प्रत्येक पद में हम लोग ये काम करेंगे, तभी बेटा क्या हमको मिलेगी सीरीज समान मिलेगी, अन्यथा सीरीज हमको समान नहीं मिलेगी, ठीक है नहीं। बात क्लियर नहीं क्लियर हो गई। तो अगला बात क्या कहता है बेटा, अगला कहता है कि दो समांतर श्रेणी, सवाल क्या कहता है दो समांतर श्रेणी क्या कहता है आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए। सवाल क्या कहता है हमारा कहता है कि नहीं दो समांतर श्रेणी क्या क्या श्रेणी का आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए, तब भी क्या रहता है जो उनसे प्राप्त श्रेणी होगी बेटा वो भी क्या रहेगी हमारी समांतर श्रेणी ही रहती है। क्या सवाल कहता है हमारा तीसरा टर्म कहता है समांतर श्रेणी के विशेष गुण में, तो समांतर श्रेणी का तीसरा विशेष गुण है कौन सा गुण बेटा है, तो गुण हमारा ये है कि क्या कि दो समांतर श्रेणी को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो उनसे जो प्राप्त बेटा श्रेणी होगी वो क्या रहेगी हमारी श्रेणी, वो भी हमारी समांतर श्रेणी रहती है। बात समझ में कि नहीं। पहला नियम क्या कहता है कि ही समांतर श्रेणी की प्रत्येक पद में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो प्राप्त श्रेणी क्या रहती है समांतर श्रेणी रहती है। दूसरा नियम क्या कहता है कि समांतर श्रेणी की प्रत्येक पद में कुछ गुणा किया जाए या कुछ भाग किया जाए, तब भी क्या बेटा रहता है जो किया जाए प्रत्येक पद में किया जाए। हम देखना बेटा इस बात को, किस में किया जाए प्रत्येक पद में किया जाए, जो उसके बाद हमको क्या मिलेगी श्रेणी मिलती है, सीरीज मिलती है, अर्थात श्रेणी मिलती क्या आती है वो भी बेटा वो भी रहती है हमारी समांतर श्रेणी। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम बेटा कहता है क्या कि नहीं दो समांतर श्रेणी क्या किया जाए आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो उनसे प्राप्त जो बेटा श्रेणी होगी वो भी क्या रहेगी हमारी समांतर श्रेणी ही रहेगी। यहाँ तक सबकी बात क्लियर है। आगे बढ़े देखो फटाफट नोट को इस कॉपी में। फर्स्ट हो गया बेटा, सेकंड हो गया। देखो फर्स्ट सेकंड क्या कहता है कि समांतर श्रेणी क्या प्रत्येक पद में संख्या से गुणा किया जाए भाग किया जाए, तो श्रेणी क्या आती है हमारी समांतर। अगले क्या कहता है दो समांतर क्या संख्या पद क्या क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो श्रेणी क्या आती है हमारी रहती है समांतर श्रेणी में रहती है। यहाँ सबकी बात क्लियर हो गए। फटाफट क्या करेंगे आप तीनों नियम फटाफट कॉपी अपने अपने नोट करेंगे तेजी सभी लोग, जल्दी सब लोग अपने कॉपी नोट करेंगे तेजी से। देखो अगला देखो आगे देखो तो आगे क्या कहता है समांतर श्रेणी में वांछित संख्याएं मानने की क्या कहता है समांतर श्रेणी बेटा हम लोग समांतर श्रेणी में कैसी संख्या मानेंगे बेटा उसका नियम क्या है दिखेंगे, ठीक। क्या कहता है समांतर से हम लोग लिखते हैं हम लोग अभी तक सवाल लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे द्विघात समीकरण मानते नहीं मानते कि दो तीन पद नहीं मान लिए बेटा, यहाँ भी हम लोग कैसे मानते हैं समांतर श्रेणी में कोई दो पद मानना हो, तीन पद मानना हो, चार पद मानना हो, पाँच पद मानना हो बेटा उनको कैसे मानते हैं उनका बेटा हमारा पहला नियम क्या कहता है फर्स्ट बेटा हमारा है क्या कहता है नियम नंबर 1 या समांतर क्या मानना हमको तीन संख्या लेनी हो बेटा, किसमें लेनी हो समांतर श्रेणी में तीन संख्या लेनी हो, तो उनका जिनका योग ज्ञात करना हो
बेटा उनको हम लोग क्या लेते हैं ए माइनस डी ए या ए प्लस डी लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा उनको ठन करते हैं ए माइनस डी ए या ए प्लस डी लिखते हैं। मतलब अगर बेटा हमको क्या करना है किसी समांतर श्रेणी हमको 3 पद क्या लेने हैं तो कौन 3 पद लेंगे हम लोग ए माइनस डी ए और ए प्लस डी है हमेशा हम अटेंड करेंगे। अगला बेटा क्या कहता है यदि क्या यह समांतर श्रेणी में क्या लेने हमको 4 संख्या लेनी है जिनका योग ज्ञात करना हम क्या लेंगे बेटा तो बेटा हम ले लेते हैं ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d लेते हैं। ठीक है ना बेटा क्या लेते हैं लेते हैं ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d। बेटा अगर हमको क्या लेना है कि समांतर श्रेणी को 5 पद मान्य क्या लेंगे तो हम बेटा अटेंड करते हैं क्या अटेंड करते हैं ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 2d लेते हैं। बस हमने क्या कर रिटर्न करते हैं बेटा 5 पद लेना हो क्या कहता है 5 संख्या लेनी हो बेटा किसमें हो भी हो समांतर श्रेणी क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d लेते हैं। बात यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर है। अगर 3 पद निकालेंगे तो ए माइनस डी ए प्लस 2d ए प्लस डी लेते हैं। ठीक है ना अगर कितने लेना है 4 निकालेंगे ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। अब हमको लेना है 5 संख्या निकालेंगे हम लोग ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d लेते हैं। मतलब 4 पद हम ऐसे लेते हैं। यहाँ तक बात सब क्लियर नहीं क्लियर है। फटाफट सब क्या करो कापी में जल्दी इसको नोट को तेजी से। बेटा हमारे समांतर श्रेणी में वांछित संख्या मानने का ये नियम है। ठीक है नहीं हम संख्या को ऐसे ही मान कर लेते हैं मतलब संख्या ऐसे ही मानेंगे। ठीक है नहीं यहाँ से बात क्लियर हो गया। आगे देखो फटाक से बेटा आगे क्या कहता है समांतर में क्या कहता है अंश से अनुवा पद। बेटा क्या सवाल कहता है अंश से अनुवा पद समांतर श्रेणी में आप कैसे ज्ञात करें। देखो बेटा ध्यान दे देखना देखो बेटा अगर हमारा अंतिम पद कितना है एल अगला पद हमारा कितना हो जाएगा एल माइनस डी उससे अगला पद हमारा कितना बेटा हो जाएगा और तो एल माइनस 2d। बेटा उससे अगला पद क्या करेंगे अंश बेटा क्या रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं लास्ट ले रहे हैं। देखो अंतिम पद क्या रहेगा हमारा एल अगला पद क्या रहेगा एल माइनस डी अगला पद कितना आएगा एल माइनस 2d इसके बाद कितना आ जाएगा हमारा एल माइनस 3d आ जाएगा। बेटा क्या बात करें देखो पहले पद में कोई डी नहीं दूसरे में क्या है 1d तीसरे में कितना है 2d तीसरे में कितना है चौथे पद में चौथा पद बेटा हमारा है कौन पद हमारा चौथा पद 3d। बेटा हमारा एनवा पद में क्या हो जाएगा बात करेंगे बेटा हमारा एनवा में कितना जाएगा एल क्या हो जाएगा माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है नहीं तो बेटा क्या होता है अंश से एनवा पद अंश से बेटा जो हमारा एनवा पद सूत्र क्या होता है tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा कितना होता है अंश से एनवा पद सूत्र की बात किया जाए तो बेटा अंश से हमारा एनवा पद का सूत्र होता है क्या होता है tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ सबकी बात क्लियर नहीं क्लियर होता ना कोई डाउट हो तो किसी को डाउट बोलना फटाक से। ठीक है ना कोई डाउट तो नहीं किसी को। देखो प्रश्न क्या कर रहा है समांतर श्रेणी में अंश से अनुपात कितना लेंगे हम अंतिम पद कितना लेंगे एल उसके बाद कितना पद होगा हमारा उससे डी घटाएंगे घटाएंगे उसके बाद 2d फिर डी घटाएंगे फिर डी घटाएंगे। ठीक है नहीं बेटा जब हम क्या लेंगे एनवा पद लेंगे तो हमारा बेटा कितना आता है एल माइनस एन माइनस इंटू डी हो जाता है। बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा टी एन बराबर कितना होता है एल माइनस क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा समांतर श्रेणी का अंश से एनवा पद हो जाएगा। यहाँ तक सबके बात क्लियर है नहीं क्लियर तो ना डाउट हो तो किसी को डाउट तो नहीं है। आगे देखें बेटा देखो आगे देखो सवाल क्या कहता है परिमित समांतर श्रेणी के मध्य सवाल कहता है बेटा अगला हेडिंग क्या है परिमित समांतर श्रेणी के मध्य पद कैसे निकालते हैं। बेटा देखो ध्यान रखना गौर बेटा करने से देखो गौर करेंगे बेटा क्या गौर करेंगे देखो ध्यान देंगे क्या लिखेंगे बेटा लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे यदि बेटा क्या लिखेंगे यदि समांतर श्रेणी क्या लिखते हैं यदि समांतर श्रेणी क्या लिखेंगे यदि समांतर श्रेणी में बेटा बात करें। ठीक है ना कितने पद हमारे पद हैं n पद। बेटा कितने पद हमारे हैं n पद हैं। ठीक है नहीं बेटा ध्यान देना बेटा क्या लिखते हैं जहाँ बेटा अगर क्या है हमारा जहाँ n हमारा क्या है बेटा क्या है हमारा है विषम है। बेटा ध्यान दें बेटा क्या अगर हमारा n है विषम है तो बेटा जो मध्य पद होगा बेटा जो क्या चीज़ होगा हमारा मध्य पद होता है बेटा वो हमारा पद होता है n+1/2 वहाँ पर। बेटा कितना होता है मध्य पद हमारा होता है n+1/2 वहाँ पद होता है। ठीक है ना बेटा यहाँ तक बात कर। ठीक है ना अब बेटा अगर क्या हो यदि ध्यान में बेटा देखो सेकंड पद है। ठीक है ना क्या कहता है यदि n तुम्हारा क्या हो बेटा अगर n हमारा सम बेटा कितना हमारा हो यदि n हमारा सम हो तो ध्यान रखना तो बेटा जो मध्य पद होता है बेटा क्या हो जो हमारा होता है बेटा जो हमारा मध्य पद होता है ध्यान रखना बेटा तो बेटा हमारा जो मध्य पद होता है उसका सूत्र हो जाता है थोड़ा बदल क्या हो जाता है हमारा वो n/2 पद। बेटा ध्यान रखना क्या होता है n/2 पद प्लस क्या होता है प्लस होता है n/2 + 1 पद। ठीक है बेटा कितना होता है n/2 + 1 पद। बेटा क्या होता है पूरे के 2। बेटा कितना होता है पूरे के बटे में 2। यही क्या हो जाता है बेटा हमारा इस प्रकार हमारा मध्य पद निकालते क्या निकाला था हमारा मध्य पद हमको ज्ञात हो जाता है। ठीक है ना यहाँ सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखो बेटा
क्या अगर विषम संख्या हमारी क्या तो श्रेणी में कितनी संख्या में संख्या आती है एनवा, जो हमारा एन पद बेटा दिए गए श्रेणी में कितने पद हो, एन पद हो और एन क्या हमारा हो विषम हो तो मत पर कितना होता है हमारा एन प्लस बाई 2वां पद होगा। ठीक है ना बेटा, अगर क्या हो एन हमारा सम हो तो क्या होता है मत पद हमारा होता है एन बाई 2वां पद प्लस कितना होता है एन बाई 2 प्लस 1वां पद हो, 1वां पद बटा कितना होता है 2 होता है। ठीक है नहीं, यहाँ तक बात सबके समझ में आएगी कि नहीं है बेटा। क्या ये है हमारा है कि समांतर श्रेणी के मध्य पद ज्ञात करने का हमारा फार्मूला है बेटा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया, सब लोग आप कर ली इसको बना उठ जाए तो आगे देखिए। देखो अगला प्रश्न बेटा, आगे क्या कहता है बेटा, अगला कोई टर्म नहीं बेटा। उसके बाद हमारा कमेंट क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है अभ्यास बेटा। क्या हमारा बेटा आता है बेटा, उसके बाद हमारा आता है अभ्यास प्रश्न आता है। दूसरा क्या कहता है बेटा, हमारा क्या प्रारंभ बेटा, हमारा प्रारंभ हो जाएगा अभ्यास प्रश्न हमारा प्रारंभ हो जाएगा हमारा 5.1 बेटा। कौन सा हमारा प्रश्न वाले प्रारंभ बेटा हो जाएगी हमारी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी के वह पद पर आधारित हमारी बेटा प्रश्नावली है, उसको हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सी प्रश्नावली, तो एक्सरसाइज 5 पॉइंट स्टार्ट करने वाले। ठीक है ना, देखो क्या बेटा उसका पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा, कहता है अच्छा लघुत्तरीय प्रश्न बेटा क्या कहता है, ध्यान दो। यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद कितने हमारे हैं 4/5 का मान x तथा कितना है 2 है, तब x का मान ज्ञात। सवाल क्या कहता है हमारा x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, क्या सवाल कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ध्यान से देखना, अगर बेटा हमारे 3 किस्में दिए गए हैं तो सवाल क्या लिखा है समांतर से क्या लिखा 3 क्रमागत पद, क्या लिखा हमारा क्या पद है क्रमागत पद है, मतलब क्या बेटा हमारा पहला पद है, देखो ध्यान रखना एक पद बेटा हमारा है 4/5, फिर कितना हमारा है x तथा कितना हमारा उसके बाद है 2 है। ठीक ना बेटा, किसमें है ये क्या लिखोगे, क्योंकि 4/5 का मान x का मान 2 किसमें है समांतर श्रेणी, किसमें हमारे हैं ये समांतर श्रेणी, किसमें बेटा हमारे बात की जाती है हमारे हैं समांतर श्रेणी में है, किस बेटा है ये हमारे समांतर श्रेणी में है। बेटा अगर समांतर श्रेणी में बेटा पद होते हैं तो बेटा उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गौर करें बेटा, तो बेटा जो हमारा होता है क्या T2 माइनस T1 बेटा किसके बराबर होता है, बात करें बेटा तो ये हमारा होता है T3 माइनस T1 के बराबर। ठीक बेटा, क्या होता है इसीलिए क्या लिखेंगे बेटा, लिख देंगे T2 माइनस क्या लिखेंगे T1 बराबर T3 माइनस T2। ठीक, मतलब क्या जो दूसरा टर्म है उसे घटाएंगे, पहला टर्म घटाएंगे, फिर बेटा क्या कर देंगे बराबर में तीसरे टर्म से दूसरा टर्म घटाएंगे, बेटा क्या निकाल लेंगे, अर्थात हम लोग सर्वांतर का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा पहला पद कितना हमारा 4/5, हर पर कितना हमारा है x क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 4/5। ठीक नहीं बेटा, अगला कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2 मान बेटा x, कितना बेटा हमारा गौर करके बेटा हमारा जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा 2 माइनस x। यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर बेटा, आगे देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग करेंगे x को भेज देंगे इस साइड, क्या करेंगे 4/5 को भेज देंगे उधर, बेटा कितना हो जाएगा बेटा इधर हो जाएगा हमारा x प्लस इधर कितना हो जाएगा बेटा इधर हो जाएगा हमारा 2 + 4/5, कितना हो जाएगा हमारा 2 + 4/5, तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना बेटा होता है हमारा होता है 2, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 क्या जाएगा 10 4 14/5, कितना हो जाएगा हमारा 14/5। ठीक बेटा, हम बात करेंगे x कितना हो जाएगा बेटा, गौर करेंगे तो बेटा हमें मिल जाएगा बराबर 14/5, कितना गुणे में जाएगा बेटा हो जाएगा 2, क्या जाएगा 2 करना हम 2 2 7 14 बेटा हम कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा सर कितना मिल जाएगा x बराबर मिल जाएगा हमको 7/5 बेटा, कितना मिल जाएगा गौर करेंगे बेटा हमें मिल जाएगा बराबर मिल जाएगा 7/5। यहाँ तक सबके बात क्लियर है नहीं क्लियर, थोड़ा डाउट हो तो ठीक है नहीं बेटा। क्या कहता है सवाल कहता है यदि समांतर श्रेणी 3 क्रमागत पद किसमें बेटा दिए गए हैं समांतर श्रेणी में, तो हमें क्या पता क्या लिखेंगे क्योंकि पद किसमें है समांतर श्रेणी में, इसीलिए क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद बेटा क्या लिख देंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद किससे बेटा समांतर श्रेणी के सर्वांतर के नियम बेटा क्या करेंगे घटा देंगे बेटा, वहाँ सिंपली क्या निकाला है हमारा x का मान सिंपली हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या आंसर आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 7/5, कितना बेटा हो जाएगा हमारा हो जाएगा x बराबर 7/5। यहाँ तक सब क्लियर नहीं क्लियर है, आगे देखिए बेटा, देखो अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है x के किस मान, सवाल कहता है x के किस मान के लिए दिए गए पद क्या एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं बेटा, किस बेटा लिखेंगे क्या लिख देंगे क्या लिखेंगे क्योंकि पद किसमें क्या लिखेंगे क्योंकि पद समांतर श्रेणी बेटा, क्या लिख देंगे पद किसमें है समांतर बेटा, किसमें बात की जाए समांतर श्रेणी में है बेटा, किसमें पद है समांतर श्रेणी में है। ठीक है नहीं बेटा, हम लोग क्या मानते हैं पद किसमें मारे हैं समांतर श्रेणी में, इसलिए क्या कर देंगे बेटा, इसीलिए हम लोग कर देंगे दूसरे पद से माइनस, कौन सा पद बेटा कर देंगे दूसरे पद से माइनस पहला पद क्या कर देंगे बराबर बेटा कर देंगे बेटा, हम लोग बराबर में कर देंगे क्या तीसरे पद से माइनस, क्या बेटा क्या कर देंगे बराबर हम लोग कर देंगे तीसरे पद से माइनस दूसरा पद, कितना बेटा घटा देंगे बेटा घटा देंगे हम लोग दूसरा पद। ठीक है बेटा, ये हमारा तीसरा पद बेटा यहाँ तक। ठीक है ना, मस्त क्या कर देंगे दूसरा पद। यहाँ तक सबके बात क्लियर है नहीं क्लियर होता, नेक्स्ट डाउट होता
हल करो कितना हो जाएगा, जो जाएगा हमारा 13 पूरा करो क्या जाएगा माइनस का 2x कितना जाएगा माइनस का 1, ठीक है। आगे हल करो कितना जाएगा हमारा ये 5 कितना जाएगा माइनस का 3 कितना जाएगा माइनस का 13, ठीक है ना। बेटा जो x है उसको कर लेंगे एक साइड, जो बेटा अदर संख्या क्या कर लेंगे उसको कर लेंगे एक साइड। कितना बेटा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 13 माइनस 3 हरा कितना तो बेटा हो जाएगा हमारा प्लस का 3 हरा बेटा 13 कितना जाएगा हमारा हो जाएगा प्लस का 13 बेटा कितना जाएगा ये हो जाएगा हमारा 5x क्या हो जाएगा 2x उधार बेटा क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस का 2x हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर, देखो बेटा ध्यान देना। देखो 13 से बेटा हो जाएगा हमारा 12 कितना जाएगा 12 प्लस 3 तो बेटा कितना जाएगा हमारा 13 कितना जाएगा 5 2 7x। यहाँ तक बात क्लियर नहीं है। देखो 12 3 15 15 13 कितना बेटा होता है 15 13 होता है 28 बेटा कितना मिल जाएगा हमारा 7 से बराबर 28 बेटा कितना हो जाएगा हमारे सर बात करेंगे तो बेटा हमारा हो जाएगा 28 बटे 7 क्या हो जाएगा 7 का नाम 7 7 चौड़ का 28 बेटा कितना मिल जाएगा बेटा बेटा हमें मिल जाएगा कितना मिल जाएगा बेटा वर्क करेंगे बेटा हमको मिल जाएगा बराबर 4 बेटा कितना बेटा मिल जाएगा हमें बेटा मिल जाएगा बराबर 4 बेटा हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा सिंपली ये आंसर हो जाएगा। सब बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। देखो जब भी बेटा क्या दिया रहे हैं सब पद हमारे जब बेटा हमारे पक्ष में दिए होते हैं पद हमारे समांतर श्रेणी में हो तो हम लोग क्या करते हैं दूसरे पद से पहला पद हटा देंगे और क्या करेंगे तीसरे पद से दूसरा पद हटा क्या कर देंगे आपस में बराबर दिखा देंगे, ठीक बेटा। वहाँ से करने का सिंपल निकाल लेंगे हम लोग एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है नहीं। यहाँ तक बात सबके समझ में आए कि नहीं, यहाँ सारी बात क्लियर है। आगे देखें देखो बेटा हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देना बेटा। सवाल कहता है समांतर क्या लिखा है 1/2 क्या लिखा है 1 - 2a/2 क्या लिखा है 1 - 4/2a का सर्वांतर बेटा ज्ञात। किसका सवाल क्या कहता है सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या लिख दोगे क्या लिखो क्योंकि पद बेटा क्या लिखो क्योंकि दिए गए पद बेटा क्या लिखो क्योंकि दिए गए पद बेटा क्या लिखो क्योंकि दिए गए पद बेटा किसमें है समांतर श्रेणी में। किसमें बेटा हमारे दिए गए पद किसमें हमारा है समांतर श्रेणी में, किसमें हमारे पद हैं बात करेंगे बेटा क्या करेंगे क्योंकि दिए पद किसमें बेटा है समांतर श्रेणी में है बेटा पद हमारे हैं समांतर श्रेणी में। इसीलिए क्या बेटा हो जाएगा हमारा क्या लगा देंगे T2 - T1 बराबर T3 - T1 T2 कितना जाएगा देखो बेटा कितना T2 माइनस हमारा क्या लिख देंगे 1 - 2a/2 बेटा कितना जाएगा माइनस का 1/2a बराबर, ठीक है ना बेटा कितना जाएगा हमारा T3 कितना हमारा T3 बेटा हमारा है 1 - 4a कितना है 2a कितना बेटा हो जाएगा माइनस में दूसरा पद क्या जाएगा हमारा हो जाएगा 1 - क्या हो जाएगा 2a/2a। यहाँ तो सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है हल करो कितना हो जाएगा बेटा हम क्या है लासा बराबर है कितना हो जाएगा हमारा हर बराबर है क्या जाएगा 2a कितना बढ़ जाएगा बेटा ऊपर हो जाएगा 1 - 2a बेटा कितना जाएगा माइनस का 1 बेटा यहाँ भी क्या हमारा हर बराबर कितना हो जाएगा 2a पर कितना जाएगा ऊपर बेटा हो जाएगा हमारा 1 - 4a बैंड मल्टीप्लाई कर जाएगा बेटा हो जाएगा माइनस का 1 और क्या हो जाएगा प्लस का 2a बेटा कितना बेटा गौर करेंगे कितना जाएगा प्लस का बेटा बात करें तो बेटा प्लस का हमारा हो जाएगा 2a बेटा कितना प्लस हो जाएगा बेटा हमारा प्लस हो जाएगा 2 हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है नहीं बेटा। हम लोग कौन सा नियम लगा रहे हैं बेटा हम लोग लगा रहे हैं नियम सिंपली समांतर श्रेणी का। किसका नियम लगा रहे हैं सर्वांतर बेटा कितना ऊपर बच्चे बेटा गौर करेंगे तो बच्चे बच जाएगा हमारा -2a/2a, ठीक है नहीं बेटा कितना हो जाएगा हमारा 2a/2a बच जाएगा, ठीक है नहीं। यहाँ तक बात क्लियर नहीं क्लियर बताना कोई डाउट हो तो। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं बेटा हम लोग निकाल रहे हैं सर्वांतर। हम लोग क्या निकाल रहे हैं D बराबर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं सिंपली D बराबर हम लोग समांतर ज्ञात कर रहे हैं। समांतर के नियम क्या कहता है D बराबर कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद बेटा हम लोग लगा दिए सर्वांतर श्रेणी का सर्वांतर का नियम हम लोग लगा के हल करें, ठीक है। इधर कितना वर्क करें बेटा हो जाएगा बेटा इधर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा -4 से 2a कितना जाएगा माइनस का 2a/2a अर्थात 2a से 2a कैंसिल 2a से 2a कैंसिल क्या मिल जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा D बराबर कितना बेटा आ जाएगा D बराबर बेटा हमारा आ जाएगा सिंपली -1 बेटा क्या लिख देंगे सर्वांतर कितना हमारा सर्वांतर बेटा आ जाए है बेटा हमारा सर्वांतर D आ जाए है कितना आया है -1 बेटा कितना हमारा सर्वांतर आया D बराबर आया है -1 बेटा। एक बात बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है नहीं बेटा क्या ध्यान रखेंगे हम लोग ध्यान सर्वांतर के लिए हमेशा ये रखना है बेटा कि एक ही पद से केवल T2 - T1 नहीं कर लेना, हमको दो पद लगाना है T2 - T1 बराबर क्या लिखाना है T3 - T2 दिखाना है, ठीक है नहीं बेटा। अगर दो पद के मान समान है तभी समांतर श्रेणी मानना। उससे आगे भी क्या आता है अगर इतने ही पद दिए हम इतना हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक बेटा। अगर दोनों मान क्या आता है अंतर समान आता है क्या बेटा रहेगा वो हमारा सर्वांतर रहेगा। अगर अंतर समान नहीं आता है मतलब इसका मतलब क्या मालूम चल जाएगा बेटा तो इसका मतलब ये ज्ञात हो जाएगा कि दिया गया श्रेणी किसमें हमारी है समांतर श्रेणी में है ही नहीं, ठीक है नहीं। यहाँ तो सबकी बात क्लियर हो गया, सब लोग कॉपी में नोट कर लिए, ठीक है नहीं। आगे देखें देखो अगला पद सवाल क्या कहता है देखो ध्यान से रखना। सवाल क्या कहता है 10, 7, 4 का 30वां पद क्या लगाता है 10, 7, 4 का
30वां पद ज्ञात करें। देखो बेटा क्या देखेंगे हम लोग, ए कितना लिखा है पहला पद 10 लिखा है कि नहीं लिखा, तो हम लोग क्या देखेंगे डी। देखो डी के लिए हम लोग क्या करते हैं 7 माइनस क्या करेंगे T2 माइनस टी बराबर क्या कर देंगे T3 माइनस T2। बेटे हल हो कितना तो आ जाएगा 7 से 10 गया तो माइनस का 3, बेटा कितना हो जाएगा 4 से 7 कितना बेटा आ जाएगा हमारा माइनस का 3। हर डी कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा डी बराबर हमारा आ जाएगा माइनस, बेटा कितना 3 डी हमारा आ जाएगा डी हमारा आ जाएगा माइनस 3। बेटा क्या कह रहा है सवाल कह रहा है 30वां पद बेटा चीज़ कैसे देंगे स्टार्टिंग से देंगे बेटा हम लोग क्या निकाल लेंगे T30 बेटा क्या निकाल लेंगे T30। क्या हो जाएगा हमारा सूत्र क्या होता है बेटा हमारा सूत्र होता है Tn बराबर स्टार्टिंग सूत्र क्या होता है स्टार्टिंग से हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या लगा सूत्र लगा देंगे Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से बेटा कितना जाएगा हमारा T30 कितना जाएगा बेटा कितना हमारा है a हमारा है 10 प्लस कितना जाएगा n बेटा हमारा है 3 कितना हमारा दिया गया है 30वां पद। चौल कौन बेटा कहा गया है बेटा कितना जाएगा हमारा देखेंगे बेटा हो जाएगा हमारा बेटा हमारा यहाँ से हो जाएगा n बराबर 3 कितना हो जाएगा हमारा n बराबर वर्ग करेंगे हमारा हो जाएगा 30। डी कितना आया है डी बेटा हमारा आया है माइनस का 3, तो हल कितना जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 10 प्लस कितना जाएगा 30 से 1 गया 29 क्या हो जाएगा हमारा 29 गुणे बेटा कितना जाएगा 29 गुणे 3। यहाँ तक बात सबके समझ में आई कि नहीं बेटा हल कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये 10 ठीक नहीं प्लस माइनस बेटा माइनस क्या होता है 29 87 कितना बेटा होता है 29 87 कितना लोग हो जाएगा हमारा 10 से 87 का कितना बेटा जाएगा 10 से बेटा 87 जाएगा तो सिंपल बेटा हमारा आ जाएगा माइनस का 77। कितना हमारा आ जाएगा आंसर माइनस का 77। हर बेटा कितना हमारा है T30 टर्म है तो बेटा वो है हमारा है माइनस का 77। यहाँ तक सबके बात क्लियर है नहीं क्लियर बेटा नेक्स्ट डाउट हो तो देखो बेटा जब भी दे पहले क्या निकाल लो ए निकाल लो डी एनवा पर दिया गया है एन कितना दिया गया 30 दिया गया है डी निकालेंगे बेटा डी हमेशा से निकालेंगे क्या निकालेंगे T2 माइनस T1 कर बेटा क्या करेंगे हम लोग करेंगे T3 माइनस T2 कर लेंगे बेटा वहाँ से डी निकाल लेंगे। अगर दोनों बेटा क्या मान आता है दोनों मान समान आता है तो बेटा वो डी होगा। अगर बेटा मान अलग अलग आता है तो बेटा क्या हो जाएगी तो दी गई श्रेणी समानता श्रेणी में होगी ही नहीं ठीक है नहीं। इतनी बात क्लियर हो गया तो बेटा Tn का सूत्र लगा देंगे क्या निकाल लेंगे T30 कितना आगे सिंपल बेटा आ गया हमारा माइनस का 77। यार सबकी बात क्लियर है आगे देखें देखो वाला बेटा क्या कहता है बेटा हम तो अगला बेटा हमारा प्रश्न दिया क्या दिया गया है समांतर क्या लिखा है 14 9 कामा 4 कामा माइनस 1 कामा माइनस बेटा क्या कह रहा है का 12वां पद। सवाल बेटा क्या कह रहा है कितना पद कौन सा पद ज्ञात करना है बेटा प्रश्न कह रहा है 12वां पद ज्ञात कितना बेटा हो जाएगा हमारा ए बराबर बेटा हमारा हो जाएगा 14 एन कितना बेटा हो जाएगा हमारा एन बराबर बेटा हो जाएगा हमारा 12। बेटा हम लोग क्या निकाल लेंगे डी बेटा क्या करेंगे 9 माइनस 14 T2 माइनस T1 फिर क्या कर देंगे बेटा कर लेंगे आगे भी कर देंगे T3 माइनस कितना कर देंगे हम लोग T2 कर देंगे बेटा कितना देखो आ जाएगा तो बेटा सिंपली आ जाएगा माइनस का 5 बेटा कितना जाएगा माइनस का 5 तो डी को बेटा कितना जाएगा बेटा डी बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 5 बेटा कितना हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा माइनस का 5। कितना निकालना है स्टार्टिंग से हमारा 12वां पद निकालना क्या लगा दें उसको लगा देंगे Tn बराबर लगा देंगे क्या सूत्र होता है हमारा होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या सूत्र लगा दें हम लगा देंगे Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सेट वो ठीक ना बेटा कितना सबसे कहा गया हमसे कहा गया है T12 ए कितना बेटा हमारा है ए बराबर बेटा हमारा है 14 कितना एन बराबर कहा गया बेटा कहा गया है 12 बेटा क्या लगा देंगे 12 माइनस 1 डी कितना हमारा आया है माइनस का 5 ठीक बेटा कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 14 बेटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा और करेंगे बेटा हो जाएगा हमारा ये 11 पचे 55 बेटा कितना हो जाएगा 11 पचे 55 को 12 से 1 गया 11 गुणे 5 55 प्लस माइनस सिंपल माइनस ठीक है कितना बेटा हुआ घटाओ कितना हो जाएगा तो 5 से 4 गया बेटा 1 और क्या जाएगा 5 से 1 गया तो बेटा 4 कितना बेटा आ जाएगा हमारा आ जाएगा T12 बराबर माइनस का बेटा कितना बेटा हमारा वर्क करेंगे बेटा हमारा आ जाएगा T बराबर हमारा बेटा आ जाएगा माइनस का 41। यहाँ तो सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा फिर आउट यहाँ पे डाउट देखो बेटा यहाँ से क्या करेंगे हम लोग देखो 12 माइनस उदाहरण बालू है 12 से क्या देखो 12 से 1 कितना होता है 11 और 11 गुणे माइनस 5 कितना होगा माइनस का 55 है कि नहीं प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है बेटा क्या करेंगे 14 से 55 कितना गया आ जाएगा माइनस 41 आ जाएगा बेटा कितना हमारा हो जाएगा T12 बराबर माइनस का 41। यहाँ तक सबके बात क्लियर नहीं क्लियर बेटा डाउट हो तो यहाँ सब क्लियर है आगे देखें देखो वाला प्रश्न बेटा देखेंगे बेटा उस वाला बच्चे क्या करता है श्रेणी 5 11 17 23 का बेटा क्या करना है एनवा पद। सवाल क्या करता है श्रेणी 5 11 17 23 क्या निकालो एनवा पद ज्ञात कीजिए ठीक बेटा बेटा हाथ गौर करेंगे क्या दिया गया देखो गौर करेंगे ए कुल कितना दिया गया है बेटा ए बराबर दिया गया है 5 क्या निकाल लेंगे हम लोग और एन बराबर कितना दिया गया है एन बराबर सिंपली कहा गया है एनवा पद क्या बेटा क्या बराबर कहा गया है एनवा पद। डी बेटा देख लेंगे क्या देखेंगे डी क्या बेटा हो जाएगा हमारा ये 11 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा बेटा बराबर हमारा हो जाएगा 17 माइनस 11 बेटा कितना हो जाएगा
11 से 5 गया 6, 17 से 11 गया तो 6 कितना बटा डी बराबर लिखेंगे, डी बराबर लिख देंगे डी बराबर 6 बटा। क्या निकालना है हमको, निकालना है TN। लगा लो सूत्र कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये कितना कहा गया 5, सूत्र कितना हो जाएगा हमारा n-1 इंटू डी का मान 6 बटा कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 5 बटा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 6 बटा कितना हो जाएगा -6 है ना। बटा हल करो कितना हो जाएगा, गौर करेंगे TN बराबर, बटा हल करो कितना हो जाएगा, गौर करेंगे तो 5 से 6 गया तो -1 बेटा क्या लिखेंगे 6 माइनस बेटा एक कितना बटा लिख देंगे 6 माइनस बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली बेटा हमारा निकल आएगा TN टर्म। क्या सिंपली बेटा निकल आएगा हमारा TN टर्म निकाल आएगा। सबके समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान है ना। को क्या निकाले हम लोग, A निकाल लिए, N वो पद कितना कहा गया N ही कहा गया है, D निकाल लिए सिंपल कितना आ गया 6, क्या लगा डी TN क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, सिंपल क्या लगे A कितना है 5 n-1 n पद N ही है, D कितना कहा गया D कितना हमारा 6 स्कूल लगा बेटा सिंपली क्या आ जाएगा 6n-1 आ जाएगा। यहाँ सब क्लियर हो गया। आगे देखिए हम लोग 6 प्रश्न लगा लिया क्या, अगले देखते हैं बेटा। जो अगला प्रश्न हमारा बेटा है ये प्रश्न आप सभी के लिए क्या है बेटा, 7वां प्रश्न आप सभी के लिए आज हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है नहीं। आप सब लोग क्या करेंगे 7वां प्रश्न घर पे हल करेंगे, A का मान निकालेंगे, D का मान निकालेंगे, N वा कितना दिया, N पद कहा गया है, N वा पद 37वां पद कहा गया, ठीक है नहीं। सिंपली आप लोग क्या करेंगे इसको घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं। नहीं लगा पाएंगे तो बता दें इसको हम लोग कल सॉल्व करा देंगे। बाकी तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद जय भारत।